बनाएंगे एस वी का इकलौता बेटा है, इकलौता पुत्र है, इसकी बेटी हो सकती है कोई, ध्यान रखना मैंने बताया था इकलौती संतान है और इकलौता पुत्र है, में दोनों अंतर है। इकलौती संतान में केवल एक ही बच्चा है, इकलौता पुत्र में और बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इसने कहा है एस वी का इकलौता पुत्र है, मतलब वी का बेटा कौन है, वी आर से विवाहित है, मतलब वी और आर क्या है, एम आर की पुत्री है। अब आर की पुत्री है तो कहीं ना कहीं इसकी बहन होगी, है कि ना। आर ए की दादी है, अब ए कौन होगा, अब ए की दादी कौन है भाई, आर ए की दादी है तो ये कंफर्म हो गया, ये माइनस है ये प्लस है। अब आर जो है दादी है, दादी कौन होती है, बेटे के बेटे की जो लगेगी, ठीक है ना, कि बेटे के जो रिलेशन आएगा वो दादी के साथ आएगा, मतलब जो ये ए है ये यहां आएगा, ठीक है। ए के बारे में हमें नहीं पता अभी कौन है, मेल है या फीमेल है, क्यों नहीं आएगा। एस की माँ कौन है, आर है, एस की माँ एस के बच्चे की क्या लगेगी, तो दादी तो कह रहा है वो भी, आर ए की दादी है जी। एम के नीचे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर एम के नीचे आ जाएगा तो वो नानी बन जाएगी, दादी नहीं बनेगी, क्योंकि एम इनकी बेटी है और दादी शब्द होता है लड़के के बच्चे के लिए। और पूछा क्या है, एस ए से किस प्रकार संबंधित है, ये जो ए है ये एस को क्या कहेगा, पिता कहेगा। और उसने स्पेशल बोल भी दिया कि एस जो है वो वी का इकलौता बेटा है। अगर ये एम का हमें पता भी नहीं चलता, अगर ये कह देता यहाँ पे, अगर ये कह देता ना कि एम आर की संतान है, तो भी हम इसे बेटी बनाते। क्यों बनाते, क्योंकि शुरू में ही कह दिया कि बेटा एक ही है, अब दूसरी जो है वो संतान है, यानी कि बेटी। देखो क्वेश्चन पहला है ये वाली लाइन, ठीक है, एस वी का इकलौता बेटा है, तो वी का बेटा एस, ये अभी चिन्ह बाद में लगेंगे, वी का बेटा कौन हो गया, एस, वी आर से विवाहित है, अब वी तो है ना हमारे पास, तो वी और आर क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गई, ठीक है। एम आर की पुत्री है, अब आर की बेटी यहाँ आ गई एम। अब एक बात बताओ, आर इसकी पति या पत्नी, ठीक है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो जो इसका रिलेशन इन दोनों से होगा वो इसका भी होगा, तो जो एम है वो एस की बहन हो जाएगी एक तरीके से, होगी कि नहीं भाई। एम की आर, इसने कहा है कि एम जो है आर की बेटी है, तो आर की बेटी यही तो होगी एम, तो इसकी बहन भी तो लगेगी वो, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये बेटा वी का, तो इसकी बहन भी होगी। तो हमने आर से ना रिलेट करके एम को किससे रिलेट कर लिया, एस से रिलेट कर लिया। आर ए की दादी है, अब दादी कौन होती है, बेटे के बेटे की, या दादी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, हमारे बच्चे हमारी माता को क्या कहेंगे, दादी तो कहेंगे, तो अब ये दादी है किसकी, ए की। अब ए कौन होगा, ए कहीं ना कहीं इसके बेटे का ही तो बच्चा होगा, भाई इसका बेटा कौन है, एस, और उसका बच्चा कौन है, ए, तभी तो आर ए की दादी बनी, और दादी बन गई तो ए आर को माइनस रख लिया, वी क्या है, प्लस है। एस ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो ए है ये एस को क्या कहेगा, ए जो है ये एस को क्या कहेगा, पिता ही तो कहेगा।